नाम? आपको पूछना है कि नहीं पूछना है? आपका नाम? सर आज सर आप आए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए, क्या आए हाल है? नहीं मालूम कि पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी वो नाम पूछते हो हमसे कहाँ से हो? सर आज कार्यक्रम आज में कार्यक्रम में है, कार्यालय पर आए हुए हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? आप आज हम यहाँ पर चुनाव कार्यालय के सभागार में विश्वकर्मा समाज की बैठक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के पक्ष में हम यहाँ लोगों से अपील करेंगे। ये लोग गांव-गांव जा कर के सभी को बताने का काम करेंगे और विश्वकर्मा समाज का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डलवा करके राजीव राय को यहाँ भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है सर आपको कि जो घोसी लोकसभा में विश्वकर्मा समाज है इस मीटिंग से आपके साथ में आएगा? इसके पहले जो घोसी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पूरा विश्वकर्मा समाज साथ था, सुधाकर सिंह जिताने का काम किया था और इस लोकसभा में राजीव राय को भी जिताने का काम करेगा, क्योंकि विश्वकर्मा समाज का सम्मान और पहचान समाजवादी पार्टी ने बनाई है। माननीय नेताजी ने हमें 2 बार MLC बनाया, 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और विश्वकर्मा समाज की पहचान और विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने माननीय सरदेव मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय शेखलेश यादव जी ने किया और तभी से लगातार विश्वकर्मा समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी वोट भी देगा। आज हम अपील करने आए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ का विश्वकर्मा समाज राजीव राय के पक्ष में वोट देकर के इनको जिताने का काम करेगा। आज PM मोदी ने बड़ी जनसभा की है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इंडी गठबंधन जब सरकार बनेगी तो संविधान को बदल देंगे। ये तो बीजेपी करने जा रही है, मोदी जी करने जा रहे हैं। इन्होंने नारा दिया 400 पार। 400 पार का क्या मतलब है? सरकार बनाने के लिए 50% MP की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप 400 पार या 400 से ज़्यादा सीट में जीतने की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में है कि 3/4 बहुमत अगर हमें मिल जाएगा तो हम संविधान में बुनियादी परिवर्तन करेंगे। और यही शंका जो है विपक्ष के सभी इंडिया गठबंधन सभी नेताओं को है और यही हम बात कह रहे हैं। तो आज जो है सफाई क्यों दे रही है? ये तो बीजेपी करने जा रही है। आरक्षण हमारा ख़त्म कर दिया, पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण 27% माननीय नेताजी ने किया। तो तमाम वो पिछड़ी जात के लोग केवल यादवपुर भी नहीं बल्कि विश्वकर्मा, प्रजापति, नाई, सोनी, चौरसिया, साहू, तेली, राठौर, बेग, निषाद, मोदिया, राजवंश, चौहान सभी बिरादरी के लड़कों को नौकरी मिली कि कोई थानेदार बन गया, कोई डिप्टी SP बन गया, कोई SDM बन गया, कोई कलेक्टर बन गया। ये किसकी देन थी? ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी, जिसको श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार में और आगे बढ़ाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण पिछड़े वर्गों का ख़त्म कर दिया। अब पिछड़े वर्ग के एक भी लड़के को कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो जिस तरह से इन्होंने आरक्षण खत्म किया उसमें संविधान बदल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये बहुत खतरनाक पार्टी है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इसीलिए हम लोग समझा रहे हैं सभी को कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में है। देश भर किसान, नौजवान और मुसलमान, अगड़े पिछड़े, दलित सभी से हम कहना चाह रहे हैं सब लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय को जिता करके देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करने का काम करें। जहाँ तक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान का ज़बरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम सरकार में तो हम इसको बदलना चाहते बदल दिए होते। मोदी जी ये बताते हैं कि रातों रात उन्होंने जो है नोटबंदी कर दी, किसी को पता नहीं रहा। रातों रात उन्होंने ये GST लागू कर दिया। तो ये क्या कर सकते हैं? ये कहते कुछ और है जनता के बीच में और करते कुछ और है। हम सफाई क्यों दे रहे हैं? अगर उनके मन में चोर नहीं तो सफाई क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब कहीं न कहीं उनके मन में है कि बदल सकते हैं। अगर वोट का अधिकार किसने दिया? ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, वोट देने का अधिकार सबको, जिसके कारण प्रधानमंत्री को भी गांव-गांव में जाकर सभाएं करके वोट मांगने का काम किया।
कल ये अगर वोट का अधिकार खत्म कर देंगे, जनता के पास बचेगा क्या? हमारे पास तो, हमारे आप या सबके पास तो वोट का ही तो एक अधिकार है, और इसी एक वोट को पाने के लिए 5 साल में एक बार, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबको आपकी जनता के दरवाजे जाना पड़ता है। ये अधिकार हमारा, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। अगर ये अधिकार हमारा छिन गया तो हमारे पास बचेगा क्या? नौकरी है नहीं, महंगाई लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, गरीबी बढ़ा दिया, देश की सारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथ में नीलाम कर दिया। आज कर्जा किसका माफ़ किया जा रहा है? कर्जा पूंजीपतियों को माफ़ किया जा रहा है। जो 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया गया है, ये किसका पैसा है? ये गरीब जनता का पैसा है, जो टैक्स के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा होता है। और मोदी जी ने उस पैसे को, इन्होंने जो है पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया, किसी किसान या गरीब कर्जा माफ़ किया, बुनकर का कर्जा माफ़ किया, पिछड़े का कर्जा कोई माफ़ किया, दलित का कर्जा कोई माफ़ किया, पूंजीपतियों को माफ़ किया। सवाल ये है कि आज इस देश में वोट मांगने आप जो है गरीब किसान मजदूर क्या जाते हैं, और कर्जा आप जो पूंजीपतियों को माफ़ करते हैं। 30 लाख सरकारी नौकरी आज केंद्र सरकार में है, 10 साल से पद खाली है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इसको आपने क्यों नहीं भरा अभी तक? नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दी? अगर ये नौकरी मिल जाती और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर नौकरी यहाँ के उत्तर प्रदेश के नौजवान दे देती तो हमारे लड़कों को बिहार में नौकरी करने के लिए क्यों जाना पड़ता? तो सवाल ये है, नौकरी का है, महंगाई का है, रोजगार का है, गरीबी का है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसका सवाल है। आप कितना दावा करते हैं सीट के लिए? योगी मोदी तो 400 की बात दावा कर रहे हैं, और आप कितना दावा कर रहे हैं? 400 दावा इनका फेल हो चुका है, ये 200 भी नहीं जीतने जा रहे। हो सकता है 140 पर ही अटक जाए, क्योंकि जनता ने निर्णय ले लिया है। जिस तरह से माहौल, जिस तरह से